Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In a previous video, I have discussed about overloading case number 1. In this video, I am going to discuss case 2. केस 2 में क्या है, मैंने ये क्लास लिखा है क्लास टेस्ट। इसमें एक मेथड है शो और इसमें ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट टाइप है ऑब्जेक्ट। दूसरा मेथड है शो, मेथड नेम इज द सेम, आर्गुमेंट टाइप इज डिफरेंट, स्ट्रिंग एस, राइट। तो दो मेथड सेम नेम के और इनके आर्गुमेंट टाइप डिफरेंट है। पहले मेथड में मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, दूसरे मेथड में मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। तो ये ओवरलोडेड मेथड है कि नहीं? ये दोनों मेथड ओवरलोडेड है एज पर द ओवरलोडिंग कंसेप्ट, राइट। ओवरलोडिंग के डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों मेथड ओवरलोडेड है, करेक्ट। अब क्या होगा, मैं इसके लिए एक मेन मेथड बनाता हूं, सिंपल मेन स्ट्रिंग ARGS, करेक्ट। इसमें मैंने क्या काम करा कि टेस्ट T इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, यहां तक मैंने बना दिया। मेथड टेबल आप मेथड सिग्नेचर उसमें आप ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो मैं बना देता हूं आपके लिए। बट शो ऑब्जेक्ट शो स्ट्रिंग, ये आपका हो जाएगा मेथड टेबल क्लास टेस्ट के करेस्पॉन्डिंग, जिसमें कि हमारा क्या है, मेथड का सिग्नेचर, राइट। मेथड सिग्नेचर इज सेम, करेक्ट। ये मैंने रेफरेंस के लिए बना दिया है, ताकि मैं ये बार बार इसलिए बना रहा हूं कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि मेथड सिग्नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में, इसीलिए इसको बार बार मैं बता रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या है, मैं यहां पे ऐसे करता हूं कि टी डॉट शो और यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट करके पास करता हूं और उसके बाद टी डॉट शो और यहां पे XYZ ये पास करता हूं, करेक्ट। ये मेथड कॉल होगा, कंपाइलर यहां पे आएगा मेथड टेबल में, सिग्नेचर को मैच करेगा, एग्जैक्ट सिग्नेचर इसको ऑब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, ऑब्जेक्ट। इसको कॉल करेगा, कंपाइलर यहां पे आएगा, एग्जैक्ट मैच देखेगा, स्ट्रिंग से मैच कर गया, ये वाला मेथड रिजॉल्व होके कॉल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा स्ट्रिंग, करेक्ट। ये वाला इस केस में स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा और इस केस में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच है, राइट। ये एग्जैक्ट मैच। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने एक और काम यहां पे कर दिया, यहां पे मैंने पास कर दिया नल, करेक्ट। नल इज द वैलिड वैल्यू फॉर स्ट्रिंग एंड वैलिड वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग भी अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है, तो नल तो हम यहां पे भी पास कर सकते हैं, यहां पे भी पास करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहां पे नल पास करा, कंपाइलर किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, या एरर देगा, क्या करेगा, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसमें आपको जवाब देना पड़ता है। कंसेप्ट वही सेम है, राइट। यहां पे आएगा, उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो वो कंफ्यूज होने लगेगा कि यार यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच नहीं है और मैं क्या काम करूं, प्रमोशन का भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। होता क्या है, जब भी इस तरीके की बात आती है तो जो पेरेंट क्लास है ना, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास। जावा में पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग जो है चाइल्ड क्लास है, स्ट्रिंग एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। इस केस में जब आप नल भेजते हैं और इस तरीके का सिनेरियो होता है, तो हमेशा सबसे पहले चाइल्ड क्लास पे रिक्वेस्ट जाती है, चाइल्ड क्लास कॉल होता है, तो इस केस में आपका ये स्ट्रिंग कॉल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप जरूर समझिए। ये स्ट्रिंग क्यों कॉल होगा,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, तो इसलिए चाइल्ड के पास ही ये इसकी रिक्वेस्ट जाएगी। करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा मैं और एक कंसेप्ट ऐड करता हूं। आप मान लो ये यहां पे मैं एक और मेथड बना देता हूं। सिंपल क्विकली यहां पे मैंने लिख दिया पब्लिक वाइड शो, और यहां पे मैं पास कर दे रहा हूं स्ट्रिंग बिल्डर। एसबी और एसओपी में मैं प्रिंट करा दे रहा हूं स्ट्रिंग बिल्डर। करेक्ट। अगेन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, तीन हो गया है इसमें, शो शो शो, मेथड नेम सेम, यहां ऑब्जेक्ट, यहां स्ट्रिंग बिल्डर। करेक्ट। अब यहां पे जाके मैं अगर ऐसे कर दूं p डॉट शो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसको अभी मैंने ये मान लीजिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे आपका एक एंट्री यहां पे भी हो जाएगी ना जी, स्ट्रिंग बिल्डर के करस्पॉन्डिंग यहां पे भी एक एंट्री हो जाएगी इसके मेथड टेबल में, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ओवरलोडेड करा, तो इसके मेथड सिग्नेचर भी यहाँ पे मेथड टेबल में ऐड हो जाएंगे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरीके से कॉल करता हूं, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल करा तो एग्जैक्ट मैच मिला, ये शो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मिला, और एग्जैक्ट मैच मिलते ही ये स्ट्रिंग बिल्डर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहां पे फिर से p डॉट शो और ये नल भेजता हूं, क्योंकि नल तो वैलिड होगा इसके लिए भी, नल तो सबके लिए वैलिड होगा। इस केस में क्या होगा, पहले वाले नल में जब मैंने ये मेथड नहीं ऐड करा था, स्ट्रिंग बिल्डर वाला मेथड नहीं ऐड करा था, तब हमने इसको देखा था टी डॉट शो और नल पास करके, तो मैंने बताया था कि आपका स्ट्रिंग पास होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी प्रिंट, दिस मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड। बट यहां के केस में जब मैं नल पास कर रहा हूं, तो छोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, वो वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर अब इन दोनों मेथड में से किस में जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। यहां पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और कंपाइल टाइम एरर दे देगा, एम्बिग्युअस एरर। वो कंफ्यूज है कि मुझे नहीं पता कि कहां पे जाना है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट और ये आपका स्ट्रिंग और ये आपका स्ट्रिंग बिल्डर, ये कंफ्यूज हो जाएगा तुरंत। तो इस तरीके के सिनेरियो में आपका ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहां पे जैसे मैंने स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, कोई भी आप रैपर क्लास इंटीजर ले लीजिए, कैपिटल INT जी, या उसमें भी नल पास कर सकते हैं, उस केस में भी ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। करेक्ट। तो ये रहा केस नंबर 2, जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट टाइप है, एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप है, फिर मैंने एग्जैक्ट मैच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैंने नल दिया, नल देते ही हमारे दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन आई, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर करा कि जब भी आप यहाँ पे नल दोगे तो आपका ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज गोइंग टू गेट द प्रेफरेंसेस ओवर देयर, राइट। और जैसे ही आपने एक और सेम लेवल का यहां पे ऐड कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर इज आल्सो द चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर जब सेम लेवल पे आ गए, तो यहां पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और आपको एक एम्बिग्युइटी का एरर दे देगा, कहेगा कि मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा मेथड कॉल करना है, आप देख लो, ये ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।